बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल स्मार्ट सिटी पर एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल द आयरन मैन जाफरी एक मरतबा फिर से एजे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आप सबकी खिदमत में हाजिर है। इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्ते कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में होने वाले अच्छे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का आपको वक्त पर पता चलता रहे, अपडेट्स मिलती रहे और अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी आपको पता चलता रहे। सबसे पहले तो आप लोगों से माजरत कि मैं लास्ट को 5-6 दिनों में कोई ख़ास अपडेट्स जो हैं वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से नहीं दे सका हूँ, और ख़ुसूसी तौर पे माजरत उन भाइयों से जिनकी क्यूरीज थी रिगार्डिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी। और हुआ कुछ यूँ कि एक तो रश बहुत ज़्यादा था इन दिनों, इनसेन रश था, क्योंकि लोगों की फाइल्स कैंसिल होने वाली थी और उन्होंने फिर जोक दर जोक जो है ना वो राब्ता किया। सोसाइटी में तो हर वक्त बहुत रश होता था, तो एक तो बारी नहीं आ रही थी। उसके बाद ये हुआ कि एक ऐसी चीज़ आन पहुंची जो मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि दे आर मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल द मनी इन द वर्ल्ड। तो उसकी वजह से फिर मुझे लाहौर जाना पड़ा। अब उससे हुआ ये कि हम तो पुराने हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह खचरे हो गए हैं, तो हम किसी न किसी तरह से चीज़ें निकलवा ही लेते हैं। तरला करें या गुस्सा करें, अल्हम्दुलिल्लाह काम निकलवा लेते हैं। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके साथ इशू ये होता है कि वो जो आगे बैठे होते हैं टीम वाले हेड ऑफिस के अंदर, वो उनको जल्दी पकड़ा ही नहीं देते हैं। तो इस वजह से लड़के जा ज़रूर रहे थे, लेकिन एक टोकन के ऊपर एक फाइल की इंफॉर्मेशन की जिद रही, और फिर बारी भी इतनी इतनी देर बाद आती थी कि पहले जहां हम दिन में 20 फाइल्स का डेटा निकलवा रहे थे, वहां से समझें कि 20% मुश्किल से 4 एक फाइल्स का डेटा निकल रहा था। और उसमें भी ये था कि एक एक बंदे की 4-4 5-5 फाइलें थी। तो इस वजह से ना चीज़ें उस स्पीड के साथ एग्जीक्यूट नहीं हो पाई हैं। और आज बाय द वे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात तकरीबन 2:30 बजे का वक्त है, और सुबह आप 10 नवंबर को ये वीडियो देखेंगे, और इंशाल्लाह ताला बाय द टाइम यू सी माय वीडियो मैं फिर लाहौर जा चुका हूँगा। तो माजरत ज़रूर इस मामले के ऊपर, लेकिन हमने इस सारे फियास्को के अंदर जहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा था, आई हैड टू गो टू लाहौर एज वेल, तो जितनी एक लोगों की क्यूरीज एंटरटेन हम कर सकते थे बाय हुक और क्रुक हमने की हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उस स्पीड के साथ नहीं कर सके। तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपसे हम माजरत खा ज़रूर हैं, और आइंदा भी आपको स्मार्ट सिटी में कोई काम हो हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपके काम की पूरी पैरवी करेंगे, प्रॉपर फॉलोअप करेंगे, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इंशाल्लाह ताला आपको हम स्मार्ट सिटी के हवाले से निकलवा के देंगे। पहले हम सिर्फ कैपिटल के हवाले से कर रहे थे, अब अगर आपको लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से भी क्यूरीज के अंदर प्रॉपर एंटरटेन करेंगे। आपने अगर इंस्टॉलमेंट्स अपनी सबमिट करवानी हो, इंस्टॉलमेंट्स के अंदर आपको सर्विसेज चाहिए हो, तो इंशाल्लाह ताला वहाँ भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट किसी किस्म की माली मुनाफियत के बगैर अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला आपको हम प्रॉपर एंटरटेन करेंगे। नाउ बैक टू द टॉपिक, जो ऑब्वियस एलिफेंट है उसको एड्रेस करते हैं। द एलिफेंट इन द रूम इज ऑफ कोर्स ये जो टैक्स लगे हैं, एफबीआर टैक्सेस का जो बम गिराया गया है हमारे कैपिटल स्मार्ट सिटी के तमाम मेंबर्स के ऊपर, दिस इज इनसेन बाय द वे। और सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करता चला जाऊं कि पिछले दिनों में मैं खुद कॉन्टेम्पलेट कर रहा था कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट एक इन्वेस्टमेंट की जाए। बड़ा छोटा सा मैं एक्सपेरिमेंट करना का मेरा मूड था, 7 मरला और 7 मरला ओवरसीज टू बी मोर स्पेसिफिक। और जिस भाई ने मुझे मशवरा दिया था, चीमा साहब आपकी बात कर रहा हूँ, मैंने तब भी आपसे कहा था यही कि प्लॉट से डर नहीं लगता, इनके डेवलपमेंट चार्जेस से डर लगता है। तो हमारी यही बात हो रही थी डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से। समहाउ आई मेड माई माइंड, और लाहौर जब मैं गया तो मैं खैर इतना बिजी था, काम इतना इंपॉर्टेंट था, और इसमें इतना टाइम लगा कि मैं लाहौर स्मार्ट सिटी विजिट भी नहीं कर सका। हालांकि जब मैं गया था तो मेरी नीयत थी कि मैं ज़ाती तौर पे विजिट भी करूंगा और आपको भी वो विजिट जो है दिखाएंगे भी। लेकिन इसी दौरान जिस तरह से ये एफबीआर टैक्सेस वाला मामला जो है ये खुल के सामने आया, पहले तो थोड़ा कॉन्वोल्यूटेड था कि किसके साथ हुआ है किसके साथ नहीं हुआ है, शायद सबके साथ है सबके साथ नहीं है।
तो फिर खबर ये निकली कि जिनके प्लॉट्स बैलेटेड हो चुके हैं, जिनके प्लॉट्स का नंबर लग चुका है, जो फाइल्स नक्शे के ऊपर प्लॉट बन चुके हैं, जिनका प्लॉट नक्शे के ऊपर आ चुका है, उनको ये टैक्सेस लग गए हैं। और ये जो विदहोल्डिंग टैक्स है टेक्निकली वो लगा है 2% लगा है ये टैक्स उन लोगों को जो फाइलर हैं, और 7% उनको लगा है जो नॉन फाइलर हैं। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ क्वाइट रिडिकुलस, क्योंकि ये कोई पहली सोसाइटी नहीं है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जगह पर भी लोग बुकिंग करवाते हैं, और हम सबको पता है कि बुकिंग्स के ऊपर इसके अलावा शायद ही कोई सोसाइटी ऐसी हो जो विदहोल्डिंग ले। मैं किसी को नहीं जानता हूँ। एंड आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स, नॉट इवन पीनट्स, बट इन डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज। और मुझे पता है कि बुकिंग्स के ऊपर एटलीस्ट वो सोसाइटियाँ जहाँ पर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या करता हूँ या लोगों को एटलीस्ट करते हुए देख रहा हूँ यार, वहाँ पर विदहोल्डिंग टैक्स बुकिंग्स के ऊपर बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़ मुझे ये समझ नहीं आती कि मैंने अगर प्लॉट बुक किया था 2018 में 19 में, तो 2022 वाला विदहोल्डिंग मेरे ऊपर कैसे लगता है, इसकी भी मुझे समझ नहीं आती। और ये क्या सीन है, क्यों है, कैसे है और किस तरह से नहीं है। खैर, अब इसके ऊपर बड़े साइंटिस्ट आएंगे और इन तमाम चीज़ों को वो लेजिटिमाइज करने की कोशिश करेंगे, आपके एंगर को डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे कि नहीं ये ठीक है, टैक्स देंगे तो मुल्क यार फाइन, हम भी कहते हैं टैक्स देंगे तो मुल्क चलेगा। और इस साल जब टैक्स लगे थे स्टार्ट में, तो मैंने तब भी कहा था कि यार हाँ टैक्स देने चाहिए, टैक्स देने पड़ेंगे। रियल एस्टेट से जिस तरह से हमारी मेंटालिटी बन गई हुई है कि कंस्ट्रक्शन की तरफ लोग नहीं जाते हैं, तो वाहिद फ़ायदा जो है वो हमारी गवर्नमेंट को और इस पूरे मुल्क की मार्केट को वो यही है ना कि हम टैक्सेस दें। एंड वी आर प्रो टैक्सेस, बाय द वे आई एम प्रो टैक्सेस। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि जिस साल कम टैक्स थे उस साल मैं बुकिंग करवाऊँ। पहले तो मैं बुकिंग के ऊपर टैक्सेस की मुझे समझ नहीं आती, प्लॉट अभी मेरे पास है ही नहीं है, ना उसका मेरे पास कब्जा है, मैं किस्तों के ऊपर गरीब आदमी ने प्लॉट ले लिया है, उसके ऊपर आप मुझे विदहोल्डिंग लगा रहे हैं, वो भी उस साल का जिस साल टैक्सेस प्रॉपर्टी में अपनी पीक के ऊपर आप मेरे ऊपर वो टैक्सेस लगा रहे हैं। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती है। एक चीज़ और मुझे ये समझ नहीं आती है कि सोसाइटी को पता है कि इनका जो मेजर इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है, और उनकी मैं समझूं कि 95% जो उनमें इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर फाइलर नहीं है, और नॉन फाइलर को 7% टैक्स है। दिस इज इंसैनिटी ऑन स्टेरॉइड्स एक्चुअली। दिस इज आई मीन बियॉन्ड रिडिकुलस, और इसकी समझ नहीं मुझे आ रही कि ये क्या हुआ। और सोसाइटी को खुद पता है कि किन किन ममालिक के अंदर इनका सबसे ज्यादा इन्वेस्टर बैठा हुआ है। आई वोंट लाइक टू नेम, लेकिन मुझे पता है कि किस खित्ते में इनका सबसे ज्यादा इन्वेस्टर बैठा हुआ है, और ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस पे नहीं करता है। यहां पर जो बात बनती है वो ये है कि जनाब आप चूंकि ओवरसीज हैं तो ऑफ कोर्स आपका हमें दर्द भी रहता है और आपसे मोहब्बत भी रहता है। वतन से दूर बैठे भी वतन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर आपका पैसा बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। लेकिन एक चीज़ और भी है जो आप लोगों को अभी से मेरे ख्याल से देखनी चाहिए, वो ये है कि जब आप इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स आप इस मार्केट के अंदर प्ले कर रहे हैं। तो जिस मार्केट में भी आप अगर पैसा बनाएंगे तो उसमें आपके ऊपर टैक्स लगेगा। और मुझे पता है कि आप लोग जब बाइंग सेलिंग करते हैं तो आप ऑलरेडी टैक्सेस देते हैं। तो मैं ये नहीं आपसे भाषण झाड़ूंगा कि आप टैक्सेस दें, आपको ऑलरेडी टैक्सेस देते हैं। आप चाहे यूके बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं, गल्फ के अंदर हैं, यूरोप में हैं, यूएस में हैं, वेयर एवर यू आर, जब आप अपनी चीज़ बेचते हैं तो आप उसके ऊपर विदहोल्डिंग देते हैं, आप ऑलरेडी टैक्सेस दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा कि यार एक छोटा मोटा अकाउंटेंट उसको हायर करें और अपनी बुक्स को सीधा रखा करें। इससे दो एक फायदे हैं। एक फायदा तो यह है कि आपकी बुक्स सीधी रहेंगी। कल को अल्लाह पाक आपको अचानक से कहीं 4 पैसे ज्यादा देता है तो आपके दरवाजे पे कोई नॉक नहीं करेगा कि यार ये एक्सप्लेन करें, इजी। दूसरी चीज ये है कि ये जो इस तरह के जो टैक्सेस हैं ना, इनसे आप लोग बच जाएंगे। देखें, अचानक से आपको 7% की फकी पड़ गई है और जो फाइलर था उसको 2% की पड़ी है। तो अगर आप फाइलर होते, मैक्सिमम टैक्स अटॉर्नी आपसे क्या चार्ज करेगा, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये चार्ज कर लेता। लेकिन अब आपको 5% आपके प्लॉट की वैल्यू का ज़्यादा चार्ज हो रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर आपने अपना होमवर्क खुद करना है। और मैं सब भाइयों से अर्ज करूँगा, देखें टैक्स आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं,
जस्ट अपनी बुक्स को सीधा करें, अपनी रिटर्न फाइल कर लिया करें और आप काफ़ी चीज़ों से बच जाएंगे। वैसे भी जो रेगुलर भी इस फियास्को के अलावा ये जो इन्होंने FBI टैक्सेस लगाए, इसके अलावा भी और सोसाइटी में भी आपके प्लॉट्स होते हैं, आप वहां पर भी सेल परचेज करते रहते हैं, तो उस सेल परचेज में आपको ये फायदा होगा कि विद होल्डिंग टैक्सेस आप पे कम पड़ेंगे। बाकी ये मेरे ख्याल से दिस इज वेरी बैड और स्मार्ट सिटी की हैबिट बन गई हुई है बाय द वे के ना। पहले तो लोगों को सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस के बाद में इन्होंने फंसाया हुआ था और मैं खुद कॉन्टम्पलेट कर रहा था कि चलें यार स्मार्ट सिटी के साथ दे रहा है ना, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हैं इनके साथ, लेकिन नहीं यार, मेरा सॉरी, आई सरेंडर्ड, आई बैक्ड आउट, आई टैप्ड। मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये किसी भी वक्त कहीं से भी कुछ भी कर देते हैं और जब ये कुछ भी करते हैं उसमें ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है कि इन्वेस्टर को पल्ले से कुछ देना ही पड़ रहा है, कुछ मिल नहीं रहा उस अचानक कुछ होने से। तो दिस इज क्वाइट बैड। और जितना मर्जी अब कोई आके इसको आपके सामने लेजिटिमाइज करने की कोशिश करे कि ये ठीक है, कोई मसला नहीं है, नहीं यार ये ठीक नहीं है। इसी मार्केट में हम हैं, इसी मार्केट में सारे लोग हैं, लोग मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, विद होल्डिंग्स होते हैं, लेकिन जब सारी सोसाइटियाँ लेती हैं उस टाइम ले बुकिंग के ऊपर विद होल्डिंग्स नहीं लिखते हैं। और एडवांस टैक्सेस जो हैं FBR वगैरह के, जितने भी टैक्सेस हैं, ये आप जब बुकिंग के बाद चीज़ बेचते हैं या आप सेकंड ऑनर होते हैं, पहले वो किसी और के पास होती है, आप उसको बाय करते हैं, अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाते हैं, उस टाइम आप ये पे करते हैं। आई एम टोटली प्रो टैक्स, लेकिन आई एम टोटली अगेंस्ट ये जो अचानक से आपको एक सरप्राइज मिल जाता है और आपको फकी पड़ जाती है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए हैं। वंस अगेन स्मार्ट सिटी में आपका कोई काम हो हमें ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपका जो भी काम है, आपने इंस्टॉलमेंट्स करवानी हो या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंशाल्लाह ताला आपको वो भी लेके देंगे। मेरी किसी बात के साथ एग्री करें, कमेंट सेक्शन इज देयर फॉर यू, दिल खोल के भड़ास निकाल लें। और अगर किसी बात के साथ आप एग्री करते हैं वो भी ज़रूर बताएं, डिसएग्री वाली भड़ास लाजमी निकालें। इंशाल्लाह विल सी इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।